Greetings, I am Kavya Savani, a second year MBA student at एम्स जोधपुर और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ माई वर्स्ट मिस्टेक्स इन नीट 2023। जब मैंने नीट दी थी वो कौन सी गलतियाँ थी ड्यूरिंग माई 2 years ऑफ प्रिपरेशन जिन्हें मैं आज तक रिग्रेट करता हूँ, और शायद अगर मैंने वो गलतियाँ ना करी होती तो मैं अपना स्कोर इम्प्रूव कर पाता। मैं वो सारी गलतियाँ और उन गलतियों को सुधारने का तरीका आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि आप वो गलतियाँ रिपीट ना करें, ताकि आप उस गलती की वजह से अपने मार्क्स लूज़ ना करें। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली मिस्टेक जो ऑफ्टन काफ़ी एस्पिरेंट्स अभी भी करते होंगे, प्रायोरिटाइजिंग टेस्ट्स नो मैटर व्हाट। ये चीज़ मैंने नहीं करी थी। मैं ये मानता था कि अगर आपकी टेस्ट के लिए प्रिपरेशन अप टू मार्क नहीं है तो वो टेस्ट ना देना बेहतर होगा। आप में से काफ़ी एस्पिरेंट्स अभी भी ये चीज़ को फॉलो करते होंगे। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अगर आप अपने आप को कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड नहीं मान रहे हैं टेस्ट के लिए, यू विल टेंड टू स्किप अ टेस्ट। बट एक्चुअली ऐसा नहीं करना। इवन इफ़ यू स्कोर द लोएस्ट पॉसिबल मार्क्स इन एनी टेस्ट, बट वो टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए, बिकॉज अटेम्प्टिंग अ 3-hour टेस्ट गिव्स यू अप्रॉक्सीमेटली 9 hours ऑफ लर्निंग। इतना लर्निंग आप इस टाइम में कभी ले ही नहीं सकते। सो आपकी कितनी भी प्रिपरेशन हो, आप अपने आप को कितना भी उस टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड या अनप्रिपेयर्ड मानते हो, टेस्ट दीजिए। प्रायोरिटाइज टेस्ट नो मैटर व्हाट। अगर आप ये मानते हैं कि आप टेस्ट देने के टाइम में वो 3 घंटे पढ़ के ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं तो वो गलत है। ट्रस्ट मी, ये चीज़ मुझे लास्ट में जाके समझ आई थी कि अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस इन अ टेस्ट, पुटिंग योरसेल्फ इनटू अ टेस्ट एनवायरनमेंट एंड सॉल्विंग सर्टेन क्वेश्चंस, वो आपको जितनी प्रैक्टिस देता है, वो जितना आपको बेनिफिट करता है इन नीट, उतना आपको कोई भी थियरी रीडिंग हेल्प नहीं कर सकती। तो आपको अगर भले ही लगता हो कि आपकी प्रिपरेशन अप टू डेट नहीं है टेस्ट के लिए, स्टिल गिव दैट टेस्ट। उस टेस्ट में बस अपने स्कोर को मत देखिएगा। नॉट गेट डिप्रेस्ड ऑन सीइंग दैट स्कोर, बिकॉज यू विल नो दैट यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, बट बी हैप्पी दैट यू एटलीस्ट अटेम्प्टेड द टेस्ट। सेकेंड मिस्टेक, फोकसिंग जस्ट और मोर ऑन थियरी। मैं अपनी प्रिपरेशन के वक्त यही मानता था कि अगर आपकी थियरी अच्छे से हुई है then MCQs सॉल्व करना shouldn't be much of a problem. So मेरे initial phases में, and to be specific, my entire class 11th was just focused on theory. मैंने MCQ सॉल्विंग काफ़ी कम करा है। I did listen to teachers saying कि MCQ प्रैक्टिस बढ़ाओ, but I always thought कि मैं अगर अपनी थियरी को पॉलिश करता रहूँगा, बार बार थियरी पढ़ता रहूँगा, then there shouldn't be any problem in solving MCQs. में से कई एस्पिरेंट्स ये चीज़ अभी मानते होंगे, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर आप MCQs प्रैक्टिस नहीं कर सकते, अगर आप अपनी थियरी को MCQ नॉलेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, देन नीट में देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ दैट थियोरेटिकल नॉलेज। आपको कोई भी चीज़ पढ़ के उसको MCQs में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कि अगर मैं आपके सामने 4 ऑप्शंस रखूँ तो क्या आप वो थियरी को उस 4 ऑप्शंस में डाउन ला सकते हैं? क्या आप उस 4 ऑप्शन से अपना आंसर निकाल सकते हैं? ये नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो नीट में वो थियोरेटिकल नॉलेज का कोई भी पॉइंट नहीं होगा। सो ऑलवेज focus on MCQs as well. Don't just stick to reading theory. Don't just stick to memorizing facts. अगर आपको कोई facts नहीं याद हो रहे हैं, then actually MCQs are a very good way of putting things to memory. अगर आपको कोई आपको कोई ऐसी चीज़ मिले जो आपको याद नहीं हो रही, बार बार पढ़ के भी आप उसे भूल रहे हैं, try solving some MCQs. अगर आप उसी चीज़ के 5 या 10 MCQs भी सॉल्व कर लेते हैं, देन ट्रस्ट मी, आप वो चीज़ कभी अपने लाइफ में नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो 5 में से हो सकता है आप 2 बार उसे गलत करें, लेकिन जब वो 2 बार आप उस MCQ को गलत करेंगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में छप जाएगी। इन फ्यूचर कभी भी आपको फैक्ट के रिलेटेड अगर MCQ मिला तो आपको वो 2 गलत हुए MCQs ही याद आएंगे। इट विल वेरी वेरी ईजी टू पुट योर थिंग्स टू मेमोरी यूजिंग MCQs. सो जस्ट थियरी पे फोकस करना गलत है। थर्ड, इनफेक्टिव नोट टेकिंग। मैं अपने 2 years की जर्नी में टू बी फ्रैंक क्वाइट ओवर कॉन्फिडेंट था, इस सेंस में कि मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। बीट लेक्चर नोट्स, बीट टेस्ट एनालिसिस नोट्स, मैंने कोई भी जगह पे नोट्स नहीं बनाए। मैं हमेशा ऐसा मानता था कि मैंने NCERT में जो भी हाईलाइट्स एंड अंडरलाइंस किए हैं, मैं उन चीज़ को एट द लास्ट टाइम रेफर कर लूँगा एंड दैट विल बी सफिशिएंट फॉर मी। बट जब आपका नीट का पीक टाइम आएगा, व्हेन देयर विल बी 2 or 3 months लेफ्ट फॉर नीट, ट्रस्ट मी, तब आपको ये ज़रूरत महसूस होगी। तब आप जब दूसरों को देखोगे जो एक चैप्टर्स 20-20 मिनट में रिवाइज कर पा रहे हैं, बिकॉज दे हैव वेरी वेरी इफेक्टिव नोट्स, एंड आपको वही चैप्टर रिवाइज करने के लिए 2 या 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि आप NCERT के पेजेस फिर से घुमा रहे होंगे। तब आपको ये नोट्स की ज़रूरत पता चलेगी। इसलिए आप अभी कोई भी क्लास में हो, बी +1 और +2, अभी से नोट्स बनाना शुरू कीजिए। हैव अ इफेक्टिव नोट टेकिंग मेथड विथ यू।
आप लेक्चर नोट्स बनाएं, आप जब NCERT पढ़ते हैं उसकी शॉर्ट नोट्स बनाएं, whatever you are comfortable with, बट नोट्स बनाएं। एट द लास्ट मोमेंट अगर मैं आपसे कहूँ कि कल आपकी कोई 3 चैप्टर टेस्ट है, वो 3 चैप्टर्स आप एक दिन में काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर सके, ऐसी नोट्स आपके पास अभी अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि जब नीट आपसे 2 या 3 महीने दूर हो तो आपको फिर से हर एक पेज ना घुमाना पड़े NCERT का। आपके नोट्स इतने डिटेल्ड एंड क्रिस्प होने चाहिए कि जब आप उन नोट्स को घुमाएं, इट शुड कवर ऑल ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन NCERT एंड ऑल ऑफ द थिंग्स दैट यू वर ट्रबल्ड अबाउट। द लास्ट मिस्टेक, नो सेल्फ एनालिसिस आफ्टर द टेस्ट। ये काफ़ी एस्पिरेंट्स करते हैं एंड काफ़ी नहीं करते। ट्रस्ट मी, ये ना करने का मेन रीज़न होता है आलस। मैं ऐसा मानता था कि एक बार टेस्ट देने के बाद जब आपका स्कोर आ गया और हमने देख लिया कि कौन सा क्वेश्चन हमारा गलत है और उसका सही आंसर क्या है, दैट वुड बी सफिशिएंट। मैं ऐसा मानता था कि ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर ये है, बट ऐसा नहीं होता। एनालिसिस, द वर्ड इन सेल्फ इज़ वेरी बिग। आपको एक 3 घंटे की टेस्ट के बाद एटलीस्ट 2 घंटे का एनालिसिस टाइम देना ही होता है। ये 2 घंटे में आप क्या करेंगे? आप 2 चीज़ें देखेंगे। पहले आप वो क्वेश्चंस देखेंगे जो आपने गलत करे, द क्वेश्चंस दैट वर सॉल्व्ड इनकरेक्ट। एंड ये क्वेश्चन से आप ध्यान रखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आपकी लाइफ में फ्यूचर में कभी भी आए, नो क्वेश्चन शुड बी मार्क्ड रॉन्ग बाय यू इन एनी 2 टेस्ट्स। एक क्वेश्चन आपसे दोबारा गलत कभी नहीं होना चाहिए। एक बार गलत हो गया, दैट्स ओके। इफ़ इट वाज अ न्यू क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन, वो गलत होने पे आपको अफसोस नहीं करना है। आपको अफसोस सिर्फ उन क्वेश्चंस का करना है जो आपने दूसरी बार गलत करे हैं। सो पहले आप इनकरेक्ट वंस को मार्क करेंगे। सेकेंड वर द क्वेश्चंस जो आपने शायद टेस्ट में तो सही कर लिए, बट व्हेन यू आर सॉल्विंग आपको या तो उनमें अननेसेसरीली ज़्यादा टाइम लगा, या तो आप उन क्वेश्चंस में ड्यूरिंग सॉल्विंग कंफ्यूज हो गए थे। बिकॉज ये क्वेश्चंस आपका अननेसेसरीली टाइम खाएंगे ड्यूरिंग नीट एज वेल। तो आपको उन क्वेश्चंस का कंप्लीट ग्रास्प लेना ज़रूरी है। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दीज, आई वुड एडवाइस कि आप फिजिक्स के हर क्वेश्चन का सल्यूशन अगर आपके पास अवेलेबल हो तो क्वेश्चंस का सल्यूशन देख ले, क्योंकि हो सकता है आपने जो मेथड से करा हो वो पर क्वेश्चन 1 मिनट लेता हो, लेकिन जो मेथड सल्यूशन में लिखी हो और बहुत इफेक्टिव मेथड हो और वो 10 सेकेंड्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देता हो। नीट इज़ ऑल अबाउट सेविंग टाइम एंड एक्यूरेसी। अगर आपका 50 सेकेंड्स का टाइम बचता है एंड अगर आप ऐसे 10 क्वेश्चंस भी फिगर आउट कर लेते हो, ट्रस्ट में आप बाकी एस्पिरेंट से बहुत आगे हो। ये वैल्यूएबल टाइम आप उस सब्जेक्ट को दे सकते हो या उस पोर्शन को दे सकते हो जिसके साथ आप इतने कंफर्टेबल नहीं हो, जिसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो टाइम सेविंग अपना बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएंगे? आपका जो भी क्वेश्चन गलत हुआ या जो आपसे हो गया लेकिन टाइम कंज्यूम कर रहा था, उनकी इफेक्टिव सॉल्यूशंस देखो, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे टू सॉल्व देम। उन्हें समझो, उन्हें इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करो। जब फ्यूचर में फिर से वो क्वेश्चन आए, इसी मेथड से वो टाइप की क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करो। हमारा एंड गोल है कि जब हम नीट में बैठे तब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो हमारा 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ले। एवरी क्वेश्चन वी सॉल्व इन नीट शुड कंज्यूम लेस दैन अ मिनट। तो आप इजीली अपने हर क्वेश्चन को वेरी स्मूथली कवर कर सकते हो। ये थी वो 4 मिस्टेक्स जो मैंने अपने प्रिपरेशन में करी थी, एंड आई होप कि ये चारों समझाने के बाद आप में से कोई भी ये मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करेगा। अगर आप क्या नहीं करना है वो ध्यान में रख के चलते हो और उन चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो कि क्या नहीं करना है, तो ट्रस्ट मी, नीट क्लियर करना काफ़ी ईजी हो जाता है आपके लिए। ऑल द वेरी बेस्ट।